हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज का टॉपिक है ट्रेडिंग डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैंने और भी एक टॉपिक कवर किया है, सो आई होप आप उसको वॉच करेंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में उसको इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल के बारे में, जो कि बहुत ही जरूरी है एक ट्रेडर की जर्नी में। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, कोई भी आप ट्रेडिंग करते हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो, तो ये पॉइंटर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिंग जर्नी में किस तरीके से इसका महत्व है और किस तरीके से हमें इसको अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि हम एक अच्छे खासे ट्रेडर बने रहें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने टॉपिक का नाम दिया है ट्रेडिंग डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, तो ट्रेडिंग डिसिप्लिन जब भी बात किया जाता है तो ट्रेडिंग डिसिप्लिन से हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले मैं डिसिप्लिन के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जब भी ट्रेडिंग डिसिप्लिन के बारे में बात आती है, ठीक है, तो डिसिप्लिन में कुछ चीजें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला मेरा डिसीजन यही रहेगा। ठीक है, डिसिप्लिन आप देखोगे, जैसे हम स्कूल्स में देखते हैं, ठीक है, स्कूल्स में हम देखते हैं कि हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है। क्या डिसिप्लिन सिखाया जाता है? कि आप रेगुलरली स्कूल आइए, ठीक है, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, आपके टीचर जो आपको क्लास वर्क देते हैं वो कंप्लीट कीजिए, टाइम टू टाइम आप स्कूल आइए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन होती है। कुछ बिहेवियर हमें बताए जाते हैं, तो ये डिसिप्लिन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यही आगे जाके हम जब बड़े होते हैं तब भी हमें देखते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम देना है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, फिर और भी हम जब जिम्मेदारी संभालते हैं तो आपको जॉब पर जाना है, आपको कैसे काम करना है, आपको फैमिली संभालनी है, तो ये सारे डिसिप्लिन का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो डिसिप्लिन है ट्रेडिंग जर्नी में भी इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला डिसीजन यही लेना है कि आपको ट्रेडिंग कौन सा करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको इंट्राडे आता है, ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग आती है, तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको इंट्राडे करना है कि स्विंग ट्रेडिंग करना है। राइट, ये डिसीजन लेना है। दोनों ही करना चाहते हो तो, लेकिन दोनों कब करना चाहते हो? क्योंकि ये कोई, हम ये नहीं कहेंगे कि चलता फिरता काम है कि हम इसको चलिए ऐसे ही कभी में मन किया तो हमने देख लिया, ऐसा इसमें नहीं होता है। कैसा होता है कि इसमें आप देखोगे एक प्रॉपर प्लान होता है। ठीक है, सो इंट्राडे के लिए आपको एक टाइम देना पड़ता है, डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आपको टाइम देना पड़ता है, लेकिन ये है कि ये आपको लाइव मार्केट में देना पड़ता है, ये आप पोस्ट मार्केट में भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो आपको डेडिकेटली इसको टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पर डिसिप्लिन की जरूरत है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर मैं वीकेंड में या फिर मैं ऑफिस से आने के बाद शाम को मैं थोड़ा आधा घंटा या 1 आवर निकाल सकता हूँ। ठीक है, 1 आवर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आधा घंटा मैं निकाल सकता हूँ ताकि मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसको देख सकूँ, स्टडी कर सकूँ, वीकेंड में स्टडी कर सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक डिसिप्लिन अप्रोच जरूरी होता है। ठीक है, वहीं पर आपका ट्रेडिंग का इंट्राडे ट्रेड का होता है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड में मान लीजिए आपके पास होता है, मॉर्निंग में टाइम होता है 9 to 12 होता है, तो 9 to 12 के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, और इंट्राडे में भी आपको ये दोनों जो ट्रेड में इसमें क्या क्या देखना है वो आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि टाइम के हिसाब से कौन सा ट्रेडिंग आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, कौन सा ट्रेडिंग आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, दोनों में करना चाहते हो दोनों में कर सकते हो, लेकिन दोनों में आपको बाइफर्केशन करना जरूरी है कि कौन से टाइम पे मैं क्या करूंगा, कौन से टाइम पे मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये 2 चीज देखना जरूरी है। ऑलराइट, अभी ये जो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हैं। आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप स्टॉक में करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि कैश में करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका डिसीजन हो गया और ये डिसीजन आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टिक टू इट। ओके, अभी यहाँ पर इसके बाद आपने ये सारी चीजें तो देख ली कि मुझे इंट्राडे करना है, मुझे डेरिवेटिव्स करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी। अभी हमारे पास न्यूमरस स्ट्रैटेजी है, 1 से लेकर 100 तक स्ट्रैटेजी है। राइट, अभी इसमें आपको देखना है कि कौन सी जो है वो 1, 2 या 3 स्ट्रैटेजी आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, सारी स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। ठीक है, सारी स्ट्रैटेजीज काम करती है, वो डिपेंड करता है कि आपको रिटर्न कितना चाहिए। आप बहुत ज्यादा ग्रीडी है तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। ठीक है, आप एक रियलिस्टिक अप्रोच रखते हो तो सारी स्ट्रैटेजी काम करेगी। तो यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि 100 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज है, इसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है
क्योंकि जो टाइम आप देख रहे हो कि इंट्राडे में मैं इतना टाइम दे सकता हूं, तो इंट्राडे में जो टाइम आप दे रहे हो उसमें ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये देखने का जरूरत है कि कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम कर रही है। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी को पिकअप करिए। अभी वो स्ट्रैटेजी लेने का तरीका क्या होता है, आपको उसमें यह देखना है कि उसका स्ट्राइक रेशो क्या है। ठीक है, कि मतलब 10 में से कितना ट्रेड उसका सक्सेस जा रहा है। ठीक है, अभी 10 में से मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का जो ट्रेड है वो 4 या 5 ही जा रहा है, 30% उसका स्ट्राइक रेशो है, 40% है, 50% है, तो फिर उसका मतलब ही नहीं बनता है। तो वो पूरा जो ट्रेड आप कर रहे हो पूरा लॉस में रहेगा। करेक्ट, तो वहां पर हमें क्या देखना है कि उसका स्ट्राइक रेशो क्या है, वो 30% है, 40% है, 50% है, 60% है, ये चीज आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आप देखोगे कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड क्या है, मतलब ये है कि वो जितना लॉस है आपका उसके मुकाबले कितना प्रॉफिट दे रहा है, 1:2 दे रहा है, 1:3 दे रहा है, क्योंकि उसी के मुताबिक आप देखोगे ये रिस्क रिवॉर्ड सही है या गलत है। आई एम सॉरी, स्ट्राइक रेशो सही या गलत है। अभी देखिए, अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आपका 1:2 है, ठीक है, कि 1:2 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, मतलब 500 का लॉस है तो उसके सामने मेरा 1000 रुपीज का प्रॉफिट है। तो अगर वहां पे 50% का भी अगर आप देखोगे कि स्ट्राइक रेशो है, मतलब 10 में से 5 गलत जा रहे हैं, 5 सही जा रहे हैं, तो सामने आपको 500 रुपीज के हिसाब से आपको 2500 का नुकसान दिख रहा है, लेकिन उसी के अपोजिट में आप देखोगे आपको 5000 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि आप 2500 रुपये प्रॉफिट में हो। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है तो स्ट्राइक रेशियो अगर उसका 50% है तो आपके लिए काम कर जाएगा। राइट, वो काम कर जाएगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप 1:1 रख रहे हो तो 50% वाला रेशियो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी 1:3 है, तो 1:3 में अगर आप जाते हो कि अगर आपका 500 की जगह 1500 का आपका प्रॉफिट हो रहा है, राइट, तो यहां पर आप देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर आपको 6 बार नुकसान होता है तो 3000 का नुकसान है, 7 बार जाता है तो 3500 का नुकसान है। राइट, यहीं पर आप देखिए कि अगर 1:3 का रेशियो है तो यहां पर अगर आपका 3 टाइम प्रॉफिट है तो 4500 रुपए का प्रॉफिट है, 4 टाइम अगर प्रॉफिट है तो आपका 6000 का प्रॉफिट है। तो यहां पर भी आपका 3000 का नुकसान है और 6000 का फायदा है, तो 3000 आप फायदे में हो। यहां पर भी आप 1000 रुपए फायदे में हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो कि यहां पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है, जिसके मुताबिक मैं स्ट्राइक रेशो देखता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि अगर रिस्क रिवॉर्ड उतना आ रहा है तो मुझे उतना लेना ही है। और दूसरी बात ये है कि इसमें आप स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट होता है। मैंने यहाँ पर 500 रुपए का आपको एग्जाम्पल दिया, तो मान लीजिए कि आपका जो कैपिटल है उसमें आप जैसे लगा रहे हैं ट्रेड, तो उसमें आपको 2000 का नुकसान दिख रहा है। ठीक है, तो आपका अगर स्टॉप लॉस मान लीजिए 40 रुपए है, उसके हिसाब से 2000 का नुकसान है। ठीक है, अगर यही स्टॉप लॉस 60 रुपए हो जाता है तो आपका जो लॉस है वो बढ़ जाएगा। तो आप वहां पर पोजीशन साइजिंग कर सकते हो कि मैं क्वांटिटी रिड्यूस कर दूं ताकि मेरा जो 2000 का जो लॉस है वही मेंटेन रहे, इससे ज्यादा मेरा लॉस ना जाए। ठीक है, ये होता है आपका डिसिप्लिन कि मैं इससे ज्यादा लॉस बेयर नहीं करूंगा, इससे ज्यादा लॉस दूंगा भी नहीं। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ता है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है तो मैं पोजीशन साइजिंग करके उसको इंप्रूव कर सकता हूं। ऐसा ना हो कि स्टॉप लॉस बड़ा है, ठीक है, मैं क्वांटिटी तो उतना ही रखूंगा। ठीक है, अभी जैसे यहां पर मान लीजिए आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में 1000 क्वांटिटी आप ले रहे हो, ठीक है, वहां पर 20 पॉइंट का नुकसान है, तो आप कितना यहां पर लॉस कर सकते हो, 20,000। राइट, अभी आपके पास मान लीजिए 10 लाख कैपिटल है। ठीक है, तो 10 लाख कैपिटल के हिसाब से ठीक है, ये 0.2% का लॉस है, तो ठीक है, उतना लॉस आप बेयर कीजिए कि यहां पर 2% का यहां पर लॉस है। ठीक है, तो इतना आप लॉस बेयर कर सकते हो, 2% का लॉस है, 2%, ठीक है, मैं 2% का लॉस मैं बेयर कर सकता हूं। अभी कहीं यहीं पर ये जो स्टॉप लॉस है ये बढ़ के 40 हो जाता है, कहीं पर आपने देखा कि 40 है, आई एम सॉरी, कहीं पर आपने देखा कि 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो आपका 40,000 का नुकसान दिखेगा। तो क्या आप 40,000 का नुकसान लेंगे? बिल्कुल नहीं। यहां पर आप क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी रिड्यूस करिए, क्योंकि आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी सिर्फ 20,000 लॉस लेने की ही है।
तो यहाँ पर आप 1000 क्वांटिटी ले रहे थे, यहाँ पे आप 500 क्वांटिटी लीजिए, ठीक है, 500 क्वांटिटी लीजिए, ताकि आपका जो लॉस है वो 20,000 ही मेंटेन रहे। ये होता है डिसिप्लिन। आप अगर उस डिसिप्लिन के हिसाब से चलोगे तो आपका इस तरीके से प्रॉफिटेबल रह सकते हो। ये चीज हमें मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज डिसिप्लिन। तो हमने क्या देखा, हमने स्ट्रैटेजी को पिकअप किया, ठीक है, कि स्ट्रैटेजी में हम क्या क्या चीज देखेंगे, ऑलराइट। और यहां पर आगे इसमें यह भी देखने की जरूरत है कि उस स्ट्रैटेजी में कितने ट्रेड आप ले रहे हो, ठीक है, कितना ट्रेड आप ले रहे हो और उसमें से कितना प्रॉफिट आपका हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने दिन का जो कुछ टारगेट रखा है कि मेरा 1% 2% मुझे मिल जाए, ठीक है। तो ये अगर आपको एक ट्रेड में मिलता है तो वो ट्रेड लेकर एग्जिट कर लीजिए। आपको आगे के जो 3-4 ट्रेड आएंगे उनको लेने का जरूरत नहीं है। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, जो कि 90% लोग नहीं मेंटेन कर पाते, जिनकी वजह से वो लॉस में रहते हैं। तो ये डिसिप्लिन मुझे मेंटेन करना जरूरी है, ओके। तो यहां पर अभी आप आगे क्या देखेंगे कि ये अगर मेंटेन नहीं किए तो यहां पर लॉस होगा। दूसरी बात यहां पर क्या आती है कि इंपल्सिव डिसीजन लोग लेते हैं, लॉस होता है, मान लीजिए एक ट्रेड में लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ, तो वो तीसरा चौथा ट्रेड भी लेते हैं, जो कि नहीं लेना है। आपको लॉस को चेज नहीं करना है, ठीक है। आपका 2%, जैसे यहां पर मैं 2% का टारगेट रख रहा हूं, यहां पर भी 2% का टारगेट रख रहा हूं, मुझे मिल गया। आपको 2 जगह लॉस हो रहा है, आप उसको लेकर एग्जिट कर लीजिए, ठीक है। मैं यहां पर कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे हमने 2%, वहां पर मैंने जैसे कि मैंने 10 लाख का कैपिटल का एग्जांपल लिया कि 2% में लॉस कर सकता हूं, तो सामने मैं 4% का प्रॉफिट लूंगा, राइट। जो भी मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा उसके मुताबिक मैं उतना प्रॉफिट लूंगा। जहां पर मेरा 20,000 का नुकसान है, मैं 40,000 का प्रॉफिट लूंगा, राइट। तो अगर मेरा 40,000 का यहाँ पर प्रॉफिट रहता है, ठीक है, 40,000 का, तो ये जो मेरा एक ट्रेड लॉस हुआ है, ठीक है, उसमें मेरा 20,000 ही लॉस होगा, राइट। तो इसका आधा ही जाएगा। तो यहां पर अगर 2 ट्रेड मेरा लॉस होता है 20,000 का, तो आप देखोगे कि मेरा एक दिन का प्रॉफिट गया है, सिर्फ एक दिन का गया है। ये होता है डिसिप्लिन। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड बराबर मैनेज नहीं करोगे, ठीक है, तो ये चीज आपको मैनेज करोगे तो आप देखोगे कि एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसिप्लिन का, ओके। अभी आगे ये तो हमने देख लिया कि ट्रेड कैसे लिया, परसेंटेज कैसे लिया, ठीक है। अभी लोग आते हैं कि मुझे किसमें स्टार्टिंग में ट्रेड करना चाहिए, ओके। स्टार्टिंग में ही लोग क्या करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में एंटर करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में एंटर करते हैं। आप सबसे पहले स्टॉक में जाइए, ठीक है, उसके बाद आप इसमें जाइए। स्टॉक में मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्टॉक का मूवमेंट जो थोड़ा स्टडी होता है कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, प्लस उसमें टाइम डिके भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा स्टॉक में करना चाहिए, स्टार्टिंग में स्टॉक में करना चाहिए, ताकि मैं ये जो वोलेटिलिटी है उसको स्टार्टिंग में अवॉइड करूं, बाद में मैं उसको कैप्चर करूं, ठीक है। यहां पर बैंक निफ्टी में इसलिए जाते हैं कि लोगों को लगता है कि कैपिटल कम है, ठीक है, कैपिटल कम है, ये बहुत ही मैं बोलूंगा बहुत ही बड़ा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। कम कैपिटल की वजह से निफ्टी बैंक निफ्टी में जाते हैं, लेकिन आप यहां पर ये भी चीज देखिए कि उसमें टाइम डिके बहुत ज्यादा होता है, जिसको से नुकसान ज्यादा होता है। तो आप स्टॉक में पहले एंटर कीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में आप कैश में ट्रेड कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आप ऑप्शन में आइए, फिर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में आइए, ठीक है। तो ये जर्नी अगर आप इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। ऐसा होता है कि कई लोग डायरेक्टली निफ्टी बैंक निफ्टी में जाते हैं और सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ये मैं ये नहीं कहूँगा कि पत्थर की लकीर नहीं है कि इसी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, डिसिप्लिन नहीं बन रहा है, तो इस रूट को फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ट्रेडर्स हैं जो आज सक्सेसफुल है, उन्होंने इसको फॉलो करके काफी सक्सेसफुल रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रूवन रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर काफी लोग इसी से ट्रेडिंग करके आज इसमें गए तो अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने की जरूरत है। अभी आता है सेल्फ कंट्रोल। डिसिप्लिन हमारा हो गया, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब यही होता है कि कई बार आप देखिए कि मार्केट जो है, ठीक है, मार्केट डायनामिक होता है, वोलेटिलिटी ऐसे ऐसे मिलती है।
अभी आप ये देखिए कि आपने ना ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पर बाय ऑर्डर मारा, आपने एक ही दिन में मान लीजिए कि आप 20 लाख कैपिटल ले रहे हो, आपको 50,000 या 1 लाख का नुकसान, 1 लाख का फायदा हो गया, आई एम सॉरी नॉट नुकसान, यहाँ पर फायदा हो गया, ठीक है, 50,000 1 लाख का फायदा हो गया। आप ये देखिए मार्केट में वोलेटिलिटी है, मार्केट ऐसे से ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि हमें वापस से अपॉर्चुनिटी दे रहा है, हमें लेना चाहिए। आज 1 लाख बनाया, आज हमें 5 लाख बनाने की अपॉर्चुनिटी है। ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए, यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। मार्केट ओके, मार्केट वोलेटिलिटी है, आपको मिल गया उतना परसेंट रिटर्न, ठीक है, उतना लेकर आप एग्जिट कर जाइए। आप मार्केट इतना ज्यादा वोलेटिलिटी तो जितना देने की क्षमता रखता है उससे ज्यादा लेने की क्षमता भी रखता है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा वो लॉस आपका लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सेल्फ कंट्रोल करने की जरूरत है। ऑलराइट, सेल्फ कंट्रोल में ये भी होता है कि आपका आरओआई कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक रियलिस्टिक अप्रोच रखिए, कोई 5% रखता है, कोई 10% रखता है, मंथली की मैं बात कर रहा हूँ, कोई 20% रखता है कि मुझे इतना परसेंट रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप देखिए रियलिस्टिक रखिए, इसको टेस्टिंग करिए कि इतना अचीवेबल है आपकी स्ट्रैटेजी में कि नहीं, जितना अचीवेबल है उतना ही लीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत करिए, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरत होता है। हमने एक ट्रेड लिया, मार्केट बार बार बुलाता है कि हमें और भी ट्रेड लीजिए, मार्केट ओपन है, तो मान लीजिए कि कई बार हमने जो स्ट्रैटेजी है 9:30 बजे आ जाती है और विद इन 15 मिनट्स वो मुझे प्रॉफिट देकर चली जाती है, मैं बाद में देखता हूँ कि 10 बजे के बाद और भी मोमेंटम आ रहा है, तो लोगों को सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, बोलते कि नहीं हमें और ट्रेड लेना चाहिए, तो और ट्रेड आ सकता है, ऐसा काम मत कीजिए। यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरत होता है, ठीक है। जितना कैपिटल है पूरा कैपिटल मत इन्वॉल्व कीजिए, उसका कुछ परसेंट ही रखिए, बाकी जो पैसा वापस खड़े होने के लिए चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर आपका यहाँ पर जो पैसा थोड़ा लॉस हो गया तो अगेन वो कैपिटल यूज करके आप वापस से वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से आपने पहले स्टार्ट करने की कोशिश की। तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरत है, ज़्यादा ग्रीड बनने की जरूरत नहीं है, एक रियलिस्टिक अप्रोच रखिए, आरओआई रखिए, उतना ही आरओआई अचीव कीजिए जितना आप कर सकते हो, ठीक है। मार्केट बहुत डायनेमिक होता है, ठीक है, मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा कि कैसे डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को मेंटेन किया जाता है। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।